आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 21 को देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 20 लेक्चर में हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स कवर किए थे उसको एक दफ़ा रिकॉल हम कर लेते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस की। ठीक है। सो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने 5 फंक्शंस को लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि काउंट क्या करता है, सम क्या करता है, एवरेज क्या करता है, मीन मैक्स, हमने इन सब की बात की। और फिर हमने क्या किया कि आज 2 फंक्शंस हम लोगों ने उठाए और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, लाइक मिन और मैक्स। इन दोनों को हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया था इन माईएसक्यूएल वर्कबेंच पे। तो और हमने वहाँ पे फिर मिन मैक्स को डिटेल में वहाँ पे समझा कि वर्क कैसे करता है प्रॉपर प्रैक्टिकल में। ठीक है। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि रिमेनिंग जो हमारे फंक्शंस रह गए थे हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। माइस्क्यूएल में जैसे हमारे पास है काउंट, सम, एवरेज, ये हम लोगों ने सिर्फ डिटेल में हमने इसकी बात की थी, हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। सो काउंट क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ रो दैट मैचेस स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसका क्या मतलब है कि सारी रोज हैं एक जैसी। ठीक है। वन बाय वन रो को क्या करेगा, उठाएगा और एक बॉक्स में डालता जाता है, मतलब बैकएंड वर्क बता रहा हूँ। ठीक है। स्टोर करता जाएगा, फिर दूसरी तीसरी सब रोज को उसने क्या किया, काउंट करके आखिर में वो उन सब का सम करेगा, आंसर दे देगा आपको। ठीक है। मतलब जैसे 10 रोज थी तो क्या लिखेगा, 10। मतलब लास्ट में आप कहेंगे ये तो सम हो रहा है, सम नहीं हो रहा। बेसिकली वो क्या करता है, काउंट करता है इसको, रोज को। ओके, ओके, ऐसा नहीं करता कि वो कॉलम के अंदर जाके उन वैल्यू को काउंट करता, नहीं, सिर्फ वो रो को काउंट करता है। ठीक है। सम क्या करता है, रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम। ये जो न्यूमेरिक कॉलम लिखा है इसको बड़े गौर से समझिएगा कि ये जो सम है ना, ये किसी ऐसे कॉलम पर नहीं लिखता जो स्ट्रिंग हो। ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने ना सम लगाया एक ऐसे कॉलम पे जो है फर्स्ट नेम पे, जैसे अली है, हमाद है, उमैर है, जोहेब है। अब मुझे बताए इसको सम कैसे करेगा वो, तो इस पे वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। न्यूमेरिक कॉलम मतलब सिर्फ इंटीजर टाइप कॉलम, जैसे आईडी, सैलरी, एज, सीजीपीए, ये सारा कुछ क्या करेगा, वो सम करेगा। उसके बाद एवरेज आता है। एवरेज भी बेसिकली इसी तरह, रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम, इसके लिए भी सेम वही है जो सम के लिए है। लेकिन अब ये करेगा क्या कि ये कुछ दरमियानी वैल्यू है ना, एवरेज का मतलब होता है मिड, दरमियानी वैल्यू आपको जो उठाओगे। जैसे सैलरी है, मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियो में भी कि हमारे पास सैलरीज हैं जैसे 5 एम्प्लॉयज़ की, 2 की 2-2 लाख है और 2 की 4 लाख है। ठीक है। और एक बीच में है 3 लाख वाले, तो क्या कहते 3 लाख वाले को उठाएगी, क्योंकि वो क्या है, एवरेज है दरमियान का। ठीक हो गया। तो इस तरह वैल्यू का ही क्या करता है, एवरेज निकाल के आपको देता है। सो चलते हैं माईएसक्यूएल वर्कबेंच पे और इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, सो मैं ये माईएसक्यूएल वर्कबेंच पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं यहाँ पे रन। हम देखते हैं अपना डाटा हमारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ओके, सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे काउंट को। काउंट के लिए देखें, काउंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ये इंटीजर ही उठाना है, ऐसा नहीं है। काउंट के लिए आप फर्स्ट नेम को भी उठा सकते हैं, लास्ट नेम को भी, जॉब, किसी कॉलम को भी उठा सकते हैं। काउंट में कभी इशू नहीं आएगा। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के बाद जैसे हमने मिन मैक्स नहीं किया था, सेम इसी तरह आप लिखोगे काउंट। और काउंट के अंदर यहाँ पे आप उस कॉलम का नाम दोगे, जो भी, कोई भी कॉलम मैं दे देता हूँ। जैसे मैं आपको फर्स्ट नेम दे देता हूँ, फर्स्ट नेम। ठीक हो गया। फ्रॉम, उस टेबल का नाम, यहाँ से उस टेबल को मैंने उठाया, क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। अब इसको हम रन करते हैं। तो पहले यहाँ से हम समझ लेते हैं ये आंसर क्या देगा। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखें ये करेगा, ये सब पहले इस रो को चेक करेगा, एक मतलब नाम की बेस पे चल रहा है ना। जॉन को देखेगा, जॉन एक रो है, करेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आखिर में आंसर क्या देगा, 10। टोटल कितनी रोज थी, 10। तो ये क्या कर देगा, आपको 10 आंसर कर देगा। ठीक है। तो इस तरह ये काउंट करता है। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ये देखें इसने आंसर क्या दिया, 10। ठीक है। तो ये हमारे पास काउंट इस तरह वर्क करता है। किसी भी कॉलम पे करेंगे सेम ही आंसर देगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सम की। तो आगे आप इस तरह भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐस करके ना, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, आप ऐस करके यहाँ पे वो लिख भी सकते हैं कि ये काउंट है, सम है, क्या है। ठीक है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो टोटल अंडरस्कोर काउंट।
ठीक है। और अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे लिखा है टोटल अंडरस्कोर काउंट। अच्छा, अब हम दूसरा जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। टोटल सम में यहाँ पे लिख देता हूँ सम, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम का फंक्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम मुझे नहीं लेना, मैं लेता हूँ आईडी। वन आईडी मेरी क्या थी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं ताकि जो है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, आईडी ये है ना कि सबसे पहले अब ये कॉलम के अंदर जाएगा, पहली रो को उठाएगा एम्प्लॉय आईडी के, क्या 101 101 को एक किसी वेरिएबल किसी बॉक्स में स्टोर कर देगा, फिर दूसरी में जाएगा 102। अब 101 और 102 को क्या कर देगा, ऐड अप कर देगा, सम करेगा। इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों की जगह वो शो होगा। अब इसका जो आंसर आएगा ना वो इसके साथ प्लस होगा, फिर इन तीनों का जो आंसर आएगा वो इसके साथ, फिर इसके आखिर में एक सबको मिला के एक सम बनता है। ठीक है, एग्ज्यूम करते हैं 900, 1000, 1100, वो आंसर वो यहाँ पे आपको नीचे दे देगा। तो सम का बेसिकली ये काम है। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो ये बेसिकली क्या, हाँ ये देखें ये दे रहा है हमारे पास 1055, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहा है। अगर आप देखें ना 10 रोज हजार हजार की, ठीक है, हमने 101 लिया 102, तो ये बिल्कुल हमारे आंसर जो है वो ठीक दे रहा है। ठीक है, तो ये सम बेसिकली इस तरह जो है ये सम करता है। अच्छा, तीसरा हमारे पास एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज, और इसको हम लोग पहले यहाँ पे हम कॉल करते हैं इसको। अच्छा, एवरेज में क्या करेगा, आपने इन सब कॉलम को देखना है 1 2 3, इसमें जो दरमियान वैल्यू कौन सी लग रही है, सबको पता है 5 जो है ना ये मिड वैल्यू है। ठीक है, इससे पहले 4 है और इससे बाद 5 है। ठीक हो गया, तो ये क्या करेगा 5 पॉइंट कुछ वैल्यू ये आपको दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि 105 एग्जैक्ट पूरी मिड नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 4 हैं और इसके बाद 5 हैं, तो ये क्या करेगा, ये खुद से कोई एक ऐसी वैल्यू लेके आएगा जो उसके हिसाब से जैसे फ्लोट वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, इसके पॉइंट्स में चला जाएगा ताकि भाई दोनों का लेवल हो, ऊपर भी नीचे भी। तो अगर हम एवरेज करके देखते हैं तो देखिएगा, ये हमारे पास देखें 105 बिल्कुल ठीक है, हमने खुद भी कैलकुलेट किया था 105 मिड आ रहा था, फिर आगे इसने क्या किया, इसने उसको और ज़्यादा वो लेके गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक हो गया, तो ये इस तरह जो है बेसिकली जो है ये वर्क करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। उम्मीद है आपको तीनों फंक्शंस जो हैं क्लियर हो गए होंगे। हमने 5 फंक्शन जो है एग्रीगेट के वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशल बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।